और जब भगवान को कुशा की चटाई पर सोते हुए निषाद राजगुह ने देखा, फफक के रोने लगे, रोने लगे। कैकयनंदिनी मंदमती, कुटिल कठिन कुटिल पनकीन, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। निषाद जी बोले कैकेयी जी ने भला नहीं किया, कुटिलता पूर्वक व्यवहार किया कैकेयी जी ने। जिन राम जी के जीवन में सुख का अवसर आने वाला था, कैकेयी ने दुख डाल दिया। रघुवंश रूपी वृक्ष को समूल समाप्त करने के लिए कैकेयी कुल्हाड़ी बन गई। लगे मां कैकेयी को भला बुरा कहने। कौन कौन कहने लगा? जोर से बोलिए। कथा सुन के थक गए आप लोग ना, तो बोलिए कौन बोल रहा है? निषाद राजगुह। जोर से बोला करिए। किसने मां कैकेयी को भला बुरा कहा? निषाद राजगुह ने। वहीं बगल में लक्ष्मण जी बैठे हैं। लक्ष्मण जी जब सुने कि निषाद राजगुह मेरी मां कैकेयी को भला बुरा कहने लगे, बोले भाई साहब इधर आइए, मेरे पास आइए। काहे रो रहे हैं आप? निषाद जी बोले कि भगवान को बड़ा दुख है राम जी को। लक्ष्मण जी बोले पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिसको दुख होगा उसको रात में नींद आएगी? आप लोग बोलिए। जिसको दुख होगा नींद आएगी? नहीं आएगी। निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले भैया को देखिए चकाचक सो रहे हैं, यदि इनको दुख होता तो नींद आती। और आपने कह कैसे दिया कि मेरी मां कैकेयी ने दुख दिया है? निषाद राजगुह जी, संसार में न कोई किसी को सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख दे सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और हम अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। मैं आपसे निवेदन करूं, दुख का सबसे बड़ा कारण है मोह। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? मोह। कहां है भवानी भीख जी? ए बबुआ थोड़ा साइड हटा, तोप लेके। हाँ। ये तौलिया किसकी है? आज बोल दिए। ये तौलिया किसकी है? मेरी है। अगर ये तौलिया फट जाए तो आपको कोई कष्ट होगा? नहीं होगा। क्यों जानते क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको इससे मोह नहीं है। और ये मेरी है, मेरा इससे मोह है। यदि ये फट जाए तो हमको रात का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। हम एक बार कानपुर से कलकत्ता राजधानी एक्सप्रेस में जा रहे थे। बहुत पहले की बात बता रहा हूं। तो जब कलकत्ता उतरने का हावड़ा में समय हुआ, सरकार राजधानी में जा रहा था कलकत्ता, जब उतरने का समय हुआ हावड़ा स्टेशन पर, तो मेरे साथ एक भाई साहब यात्रा कर रहे थे। तो ट्रेन में जो तौलिया मिलता है ना, उस तौलिया से वो अपना जूता पोंछने लगे। हम बोले ये क्या कर रहे हैं? बोलते अपना थोड़ी है, रेलवे का है। उस दिन के बाद हम अपन तौलिया लेके चलते हैं। ट्रेन का तौलिया छूते तक नहीं है। डर के मारे न जाने लोग का पोछे होंगे इसमें। वो जूता तो हम देख लिए थे। कहो, जिससे आपको मोह होगा आप उसको लेकर के सपना देखिएगा। सपना यदि पूरा हो गया आप सुखी हो जाएंगे, सपना पूरा नहीं हुआ आप दुखी हो जाएंगे। बेटा से मोह है,
आप सपना देख लिए 95% आना चाहिए, सरकार 95% आ गया, आप सुखी हो गए, न आया आप दुखी हो गए। लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद जी, हमारे आपके दुख का कारण है मोह। मोह सकल व्याधि न कर मूला। इसी मोह की रात्रि में सब लोग सोए हैं, सो के सपना देख रहे हैं। ऐसा कर लूंगा तो वैसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा तब ऐसा बन जाऊंगा। यदि बन गया तो सुखी हो गए, ना बन गया तो रोने लगे, दुखी हो गए। निषाद जी बोले क्या सब सोए हैं? लक्ष्मण जी बोले नहीं, कुछ कुछ जगह हैं, सब लोग नहीं सोए हैं, कुछ जगह हैं। कौन? कहते हैं एही जग जामिनी जागहि जोगी, एही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथे प्रपंच वियोगी। जानियत तबहि जीव जग जागा, जानियत तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। निषाद राजगो से लक्ष्मण जी ने कहा सब लोग नहीं सोए हैं, कुछ लोग जगे हैं। कौन जगा है? जो जोगी है वो जगा है। कौन जगा है? जोर से बोलिए। जोगी देखे हैं? सारंगी लेके बजाओ घूमत है, वो कितना जगे हैं वो तो राम जी जाने। यहां उस जोगी की चर्चा नहीं हो रही है। यही जगह जामिनी जाग ही जोगी। जोगी कौन? जो परमारथी प्रपंच वियोगी। जोगी कौन? देखिए, जोग यानी जुड़ना, जो अपने मन को भगवान के चरण में जोड़ करके परमार्थ में लगा हुआ है और अपने को प्रपंच से बचा के रखा हुआ है, वो जोगी है। प्रपंच समझते हैं? दूसरे की पंचायत में फूफा बनना, जहां कोई मतलब नहीं वहां भी जाकर अपनी महत्व को दिखाना, ये प्रपंच है। जो इससे अपने को बचा के रखा है, नौकरी कर रहा है अथवा खेती करता है अथवा व्यापार करता है, शुद्ध धर्म पूर्वक जितना आय हो रहा है उसका दशांश निकाल कर जो सत्कर्म परमार्थ कर रहा है, परिवार का पोषण कर रहा है और धर्म पूर्वक अपने जीवन को जी रहा है, वो जोगी है। वैराग्य बिना धर्म आचरण के होने वाला धर्मते विरति। क्या कहा? धर्म ते। जब आप धर्म पूर्वक जीवन जीते रहिएगा तो यही कर फल पुनि विषय विराग। राम जी कहते हैं धर्माचरण का परिणाम क्या है? अंत में विषयों से मन को विराग हो जाना, विरति प्राप्त करना। एक विरति तो वैराग्य और दूसरा विरति विशेष रति प्राप्त हो जाना, ये विरति है। भगवान के चरणों में प्रीति जागृत हो जाना, ये विरति है, वो जगा हुआ है। इसलिए ठीक मत करिए किसी को। कई लोग कहते हैं हम सबको ठीक कर देंगे। जो सबको ठीक करता है ना, घरवा वाले मिलके उसी को ठीक कर देते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं बाबू ठीक करिए मत, ठीक रहिए। जिसको ठीक होना होगा आपको देख करके ठीक हो जाएगा। आप ठीक रहिए, जगिए। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री भिक्षु जी गीतानंद जी महाराज कहते हैं
अरे किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, और तू किस मद में मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोचिएगा, क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। तू क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। भिक्षु जी कहते हैं, कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सी काया को, पाकर कंचन सी काया को, फिर हाथ मीज पछताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन
मद में तू मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी आप जिनके लिए रो रहे हैं वो राम जी जीव नहीं हैं। निषाद जी पूछे कौन है? लक्ष्मण जी ने राम जी का परिचय बता दिया। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। ये राम जी ब्रह्म हैं। राम जी क्या है? ब्रह्म, परमार्थ के स्वरूप हैं। और निषाद जी मन से, जोर से बोलिए, मन से बोलिए, जोर से, वचन से और कर्म से, मन वचन कर्म से राम जी के चरण में प्रेम हो जाना, यही मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। यही परमार्थ है। मन क्रम वचन राम पद ने हो। निषाद जी भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं।